नमस्कार सभी को। आप सभी का आपके अपने स्टडी मेंटर चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने एनसीईआरटी क्लास 8 की जो मैथमेटिक्स की बुक है उसका चैप्टर नंबर 3 प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 1 और 2 कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने वो चैप्टर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप वो चैप्टर देख सकते हैं। हमने इस चैनल के माध्यम से आपको बहुत ही सरल व आसान विधि से जो गणित के क्वेश्चन हैं उनको हल करना सिखाया है। तो आज हम पहले तो इसकी जो भूमिका है, इस चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन है वो देखेंगे। इसके बाद में इसकी एक्सरसाइज 3.1 आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हम देख लेते हैं कि कागज जो है वो समतल मतलब इसके समांतर होते हैं का एक प्रतिरूप माना जाता है। अब आप कागज से पेंसिल को हटाए बिना, कि अगर आपने कागज पर पेंसिल को रख लिया तो उसको हटाए बिना कुछ आकृति, कुछ बिंदुओं को आपस में जोड़ते हैं। अकेले बिंदुओं को छोड़कर आकृति के किसी भी भाग को अनुरेखित किए बिना तो आप एक समतलीय वक्र प्राप्त करते हैं। वक्र मतलब गोल घेरा हम प्राप्त करते हैं। अगर पेन नहीं उठाएंगे तब हम एक समतलीय वक्र प्राप्त करेंगे। फिर हम देखेंगे कि केवल रेखाखंडों से बना सरल बंद वक्र, सिंपल क्लोज कर्व जो है वो बहुभुज कहलाता है। कि रेखाखंडों से बना सरल बंद वक्र जो होगा वही क्या कहलाएगा? बहुभुज कहलाएगा। बहु मतलब बहुत ज़्यादा, भुज मतलब जिसकी भुजाएं, जिसकी रेखाएं हों। अब हम बात करेंगे उत्तल बहुभुज और अवतल बहुभुज। साइंस में आपने पढ़ा है उत्तल लेंस और अवतल लेंस। यहाँ ये बहुभुज के दो प्रकार आप पढ़ने जा रहे हैं। तो इसमें हम यहाँ पर कुछ उत्तल मतलब कॉन्वेक्स बहुभुज और कुछ अवतल मतलब कॉनकेव बहुभुज यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो यहाँ आपको कुछ बहुभुज दिखाए गए हैं। तो यहाँ ये जो जितने भी बहुभुज हैं पांचों, ये उत्तल बहुभुज में आएंगे और ये चारों अवतल बहुभुज में आते हैं। इसकी पहचान क्या होती है उत्तल और अवतल बहुभुज की? तो हम देख लेते हैं कि जो एक बहुभुज का जो प्रत्येक कोण जो है वो 180 डिग्री से कम हो। 180 डिग्री हम देखें तो एक सरल रेखा जो होती है वो 180 डिग्री होती है। इसके दो पार्ट करें तो 90 इधर हो जाएगा, 90 इधर हो जाएगा। तो ये 180 डिग्री की ये रेखा होती है। तो इसका प्रत्येक कोण जो है वो इस 180 डिग्री से कम का हो। 180 डिग्री से कम का जो कोण हो प्रत्येक कोण, तो वो आकृति उत्तल बहुभुज कहलाती है। तो यहाँ देखें कि कोई 90 का है, कोई 120 का है, ऐसे कोई कितने का है। तो ये 180 डिग्री से कम के हैं। इधर इस आकृति में देखें सभी 120 डिग्री के हैं। तो सभी 180 डिग्री से कम के हैं। तो ऐसी जो आकृति है वो उत्तल बहुभुज कहलाती है। और हम बात करें यदि एक बहुभुज का कम से कम एक कोण 180 डिग्री का हो, कि सभी कोण 180 डिग्री से कम के हों, वो तो उत्तल बहुभुज कहलाएगा। और किसी में एक कोण भी अगर 180 डिग्री से अधिक का हो जाता है तो उसे हम अवतल बहुभुज कहेंगे। अब हम देखें नीचे कि आप बता सकते हैं कि इस प्रकार के बहुभुज एक दूसरे से अलग क्यों हैं। जो बहुभुज उत्तल होते हैं उनके विकिरणों का कोई भी भाग बहिर्भाग में नहीं होता, कि जो विकिरण है वो इसके अंदर से ही खींचे जाते हैं। यही उत्तल बहुभुज की पहचान है। या बहुभुज के अभ्यंतर मतलब आंतरिक में किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड जो है वो पूर्णतया बहुभुज के अभ्यंतर में स्थित होता है, ना कि बाहर में। क्या यह अवतल बहुभुजों के लिए सत्य है? तो अवतल बहुभुज में विकिरण खींचना आसान नहीं है, क्योंकि इनकी आकृति हम देख रहे हैं, इनकी आकृति ही अजीब है। तो यहाँ दी गई आकृतियों का अध्ययन कीजिए, उसके उपरांत अपने शब्दों में उत्तल बहुभुज और अवतल बहुभुज समझाने का प्रयास कीजिए। प्रत्येक प्रकार की दो आकृतियाँ बनाइए
इस कक्षा में हम केवल उत्तल बहुभुजों के बारे में अध्ययन करेंगे, ना कि अवतल बहुभुज के बारे में। फिर हम देखें कि सम बहुभुज और विषम बहुभुज में क्या अंतर है, कि सम रेगुलर पॉलीगॉन और विषम मतलब इरेगुलर पॉलीगॉन, इनमें क्या अंतर है। तो हम देखें कि एक सम बहुभुज जो है वो समभुज तथा समकोणिक होता है, मतलब उसके कोण भी बराबर होते हैं, उसकी भुजाएं भी बराबर होती हैं, वही समबहुभुज कहलाता है। उदाहरण के लिए एक वर्ग में जो भुजाएं तथा कोण जो होते हैं वो बराबर माप के होते हैं, तो ये वर्ग है। इसमें सभी जो कोण हैं वो 90 डिग्री के हैं और इसकी चारों भुजाएं जो हैं वो एक ही माप की होती हैं, तो वो समबहुभुज होता है। और त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, तीनों एक ही साइज के होते हैं, मतलब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो एक कोण 60 डिग्री हो, दूसरा भी 60 हो और तीसरा भी 60 हो, तो क्या कहेंगे, इनकी जो तीनों भुजाएं हैं उनकी माप भी क्या होती है, बराबर होती है। और वर्ग के चारों कोण 360 डिग्री के होते हैं, इसलिए एक समबहुभुज इस वर्ग को माना जाता है। एक आयत जो है, आयत है जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और जिसके सभी कोण समान होते हैं। तो कोण तो सभी समान हैं, 90 डिग्री के हैं, मगर भुजाएं सभी समान नहीं हैं। आमने सामने की भुजा जरूर समान है मगर चारों भुजाएं समान नहीं है, तो वो समकोणिक तो होता है परंतु वो समभुज नहीं होता, क्योंकि उसकी भुजाएं समान नहीं होती। क्या एक आयत एक समबहुभुज है, या फिर क्या एक समबाहु त्रिभुज एक समबहुभुज है? तो फिर वो क्यों है, वो हम देखने वाले हैं। यहाँ हम देखें समबहुभुज, यहाँ तो सभी समबहुभुज हैं क्योंकि सभी के कोण भी बराबर हैं, सभी की भुजाएं भी बराबर हैं। इधर हम देखें कि कोण भी अलग अलग हैं और भुजाएं आमने सामने की भुजाएं जरूर बराबर हैं, मगर सभी भुजाएं बराबर नहीं हैं, तो वो तो विषम बहुभुज है। और जिसमें कोण और भुजाएं समान हो वो समबहुभुज कहलाता है। अब हम देखें एक्सरसाइज 3.1। यहाँ पर कुछ आकृतियाँ आपको दिखाई गई हैं। आपको उन आकृतियों से संबंधित कुछ प्रश्नों के आंसर देने हैं। तो यहाँ आकृति 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आकृतियाँ दी गई हैं। इन 8 आकृतियों के आधार पर नीचे प्रत्येक का वर्गीकरण निम्नलिखित आधार पर कीजिए। क्या ये साधारण वक्र है, या फिर साधारण बंद वक्र है, या फिर बहुभुज है, या फिर उत्तल बहुभुज है, या अवतल बहुभुज है। तो अब हम इसको देखें तो इसमें जो साधारण वक्र है, मतलब सिंपल जो कर्व है, वो कौन कौन सी आकृतियों में आपको नजर आ रहा है। तो यहाँ देखें आकृति 1 में हमें साधारण वक्र नजर आ रहा है, आकृति 2 में हमें साधारण वक्र नजर आ रहा है, मगर 3 में हमें वक्र नजर नहीं आ रहा, तो तीसरी नहीं होगी। चौथी में भी किसी प्रकार का वक्र नजर नहीं आ रहा, तो चौथी भी नहीं होगी। 5वीं में हमें वक्र नजर आ रहा है, तो 5वीं हो जाएगी, छठी भी हो जाएगी और 7वीं भी हो जाएगी, मगर 8वीं नहीं होगी। तो यहाँ कौन कौन सी नहीं होंगी, 3, 4 और 8 ये साधारण वक्र नहीं होते, बाकी पहली, दूसरी, 5वीं, छठी, 7वीं ये साधारण वक्र होती हैं। फिर हम बात करें साधारण बंद वक्र, तो बंद वक्र में भी यही आकृतियां होंगी जो साधारण वक्र की हुई थी, तो ये दोनों जो हैं वो एक समान होती हैं। अब हम बात करें बहुभुज की, ऑप्शन सी वाले की, तो इन आकृतियों में देखें तो बहुभुज हमें जिसमें बहुत सारी भुजाएं हों, तो आकृति 1 और आकृति 2 ये दोनों ही बहुभुज की श्रेणी में आती हैं। फिर हम बात करें उत्तल बहुभुज, उत्तल बहुभुज में देखा था कि जिसके कोण 180 डिग्री से कम हो वो उत्तल बहुभुज की श्रेणी में आता है। तो ऐसी आकृति हमें सिर्फ 2 में दिखाई दे रही है, तो उत्तल बहुभुज जो है वो सिर्फ 2 वाला है। और फिर हम बात करें अवतल बहुभुज, मतलब जिसका एक कोण 180 डिग्री से अधिक का हो, वो अवतल बहुभुज होता है। तो यहाँ हम बात देखें, ऐसे आकृति आई थी
वो अवतल थी, और यहाँ देखिए ऐसी आकृति थी वो भी अवतल थी कि इस आकृतियों में हम विकिरण आसानी से नहीं खींच सकते। इस आकृति में तो हम विकिरण खींच सकते हैं। तो ये तो उत्तल बहुभुज हो जाती है, मगर ये दोनों अवतल बहुभुज हो जाएंगी, आकृति 1 और आकृति 4। अब हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है एक बहुभुज क्या है। हमें बताना है कि एक जो समबहुभुज होता है वो क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखें कि एक बहुभुज को हम समबहुभुज भी कहते हैं यदि इसके सभी जो अंतः कोण होते हैं, जो आंतरिक कोण होते हैं, वो सभी के क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। कि जो कोण है वो सभी के बराबर होने चाहिए, और उनकी जो भुजाएं हैं वो भी क्या होनी चाहिए, वो भी बराबर होनी चाहिए। और जिसके बाह्य कोण मतलब जो बाहर की ओर ये जो कोण होते हैं, ये कोण भी उसके बराबर होने चाहिए। कि भुजाएं भी बराबर हो, अंतः और बाह्य कोण भी बराबर हो, वही एक समबहुभुज होता है। अब हम बात करें कि 3 भुजाओं वाला एक समबहुभुज जिसकी 3 भुजाएं हो, तो 3 भुजाएं जिसकी हो, तो जिसकी तीनों भुजाएं समान हो, वो हमने अभी देखा था, जिसकी तीनों भुजाएं 60-60 डिग्री की हो, तो और जिसके तीनों कोण 60-60 डिग्री को हो और तीनों भुजाएं समान हो, वो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। फिर हम बात करें जिसकी 4 भुजाएं हो, कि जिसकी 4 भुजाएं हो, चारों भुजाओं की माप जो है वो समान हो, और चारों के कोण भी जो हो क्या हो, बराबर हो, तो ऐसी आकृति हमने वर्ग के अंतर्गत देखी थी। तो ये 4 भुजाओं वाला वर्ग कहलाता है। फिर हम बात करें 6 भुजाओं वाले की, तो 6 भुजाएं जिसकी हो, तो जिसमें 6 भुजाएं हो, ऐसे 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 ऐसे, तो इसके 6 भुजाएं हो और 6 भुजाएं क्या हो, माप में समान हो, और सभी के जो कोण हो वो बराबर हो। तो सभी के कोण यहाँ आपको 120 डिग्री के दिखाई दे रहे हैं, जो 180 डिग्री से कम है, तो ये समषट्भुज कहलाता है। तो इस प्रकार हमने एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट कर ली है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।